आज बात करते हैं हम फोर्थ लॉर्ड नौमाश के अंदर क्या करता है। इसके लिए आपको जोडिएक साइन पता होना चाहिए कि आपका फोर्थ लॉर्ड किस जोडिएक साइन के अंदर है। मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी का फोर्थ लॉर्ड, सबसे पहले आप ये समझिए कि चौथे भाव का स्वामी करता क्या है और नौमाश में ये जाकर क्या करेगा आपके लिए। कहा गया है कि चौथा भाव बीज है। नौमाश में जाकर वो ये बताएगा कि क्या ये बीज एक अच्छे पेड़ और फल देने वाले पेड़ में बदल पाएगा या नहीं। तो यही फोर्थ लॉर्ड की नौमाश में स्थिति बताती है। आपके मन को असली सुख कहाँ से मिलता है, आपकी लाइफ में लग्जरी लाइफ किस जगह पर छुपी हुई है, नौमाश वो बताता है। जैसे किसी का मान लो फोर्थ लॉर्ड, एक तरह से आप मान के चलिए कि आपका फोर्थ लॉर्ड ना सिंह राशि के नौमाश के अंदर है। सिंह राशि मतलब लियो के अंदर है, नौमाश के अंदर। अब आपका जो जुड़ गया है ना सुख, जो मन का सुख है वो जुड़ गया है। मेरा मन का सुख जुड़ा है बच्चों के अंदर, मेरा मन का सुख जुड़ा है प्रेम के अंदर, मेरे मन का सुख जुड़ गया है सरकार के साथ, या मेरी लग्जरी जो मेरी लाइफ में लग्जरी बना सकती है वो जुड़ गई है सरकार के साथ। अब यहां पर सोचने वाला विषय ये है कि सिंह राशि नौमाश में तो उसके किसी भी भाव में आ सकती है। फिर आप उसके भाव को देखिए, वो भाव क्या कहता है। हो सकता है अष्टम भाव में सिंह राशि आती हो नौमाश के अंदर, तो जो लगन हुआ आपका नौमाश का जो लगन हुआ वो कैप्रिकॉन लगन हुआ। कैप्रिकॉन लगन नौमाश का, और आपका फोर्थ लॉर्ड चला गया नौमाश के अंदर सिंह राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर। तो अब इस इंसान की लाइफ में जो लग्जरी मिलेगी ना, वो इसको गवर्नमेंट से जुड़कर ही मिलेगी, या इसको अर्नड मनी के रूप में वो लग्जरी लाइफ का ये यापन कर पाएगा, क्योंकि वहां पर अष्टम भाव की इन्वॉल्वमेंट होगी। सिंह राशि तो अपना काम कर रही है क्योंकि उसके नौमाश में वो जा चुका है, लेकिन बात यहां पर है कि वो उस नौमाश राशि को यूज किस तरह से करेगा। आपका फोर्थ लॉर्ड सिंह राशि नौमांश के अंदर है तो आपको बच्चों से भी प्रेम बहुत होता है। आफ्टर चाइल्ड आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, आपको प्रेम मिलता है। हो सकता है ना किसी की मैरिड लाइफ ठीक ना रही हो सकता है, तो उसके मन के ऊपर एक हमेशा एक सवाल रहता है कि यार मुझे भी प्रेम चाहिए कहीं से, प्रेम का हकदार शायद मैं भी हूं। तो वो फोर्थ लॉर्ड को देखेगा, अगर सिंह राशि के नौमाश में है तो आफ्टर चाइल्ड उसकी लाइफ में प्रेम मिलता है। मन का सुख किन चीजों में बस गया है, मन का सुख भर गया है रेमेडीज करने के अंदर, क्योंकि पंचम भाव रेमेडीज कंसल्टेशन को दिखाता है। सिंह राशि के नौमाश में जाने के बाद ऐसे जातक के मन को सुख मिलता है। एक तो लोग उसे बहुत जानते हैं, उसके पास बहुत फेम होता है। मन का सुख जुड़ा हुआ है, मुझे फेम चाहिए। फेम किस तरह से चाहिए, मुझे लोग जानते हो। ऐसा इंसान के ना मन को बड़ी शांति मिलती है जब वो अपने बारे बात करता है। सबसे ज्यादा वो अपने बारे बात करता मिलेगा। चार लोगों के साथ अगर वो बात कर रहा है तो वो अपने बारे बात कर रहा है, क्योंकि सिंह राशि का कारक तत्व ये है, वो दिखा रहा है कि मैं क्या हूं। जैसे सूर्य दिखाता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ही वो दिखा रहा है। तो बात मैं कर रहा था कि अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड सिंह राशि के नौमांश के अंदर है तो ऐसा जातक रेमेडीज के ऊपर बड़ा बिलीव रखता है। कंसल्टेशन देना, किसी को कंसल्ट करना। हो सकता है पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, जैसे अष्टम भाव में आ गए तो पढ़ाई लिखाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लेकिन किसी के अच्छे भाव में चलेगी सिंह राशि नौमांश के अंदर और फोर्थ लॉर्ड सिंह राशि के नौमांश में है, तो यहां पर वो पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। उसको पढ़ना लिखना पसंद होगा। उसका मन मांगता है प्रेम किसी इंसान से, कि मुझे प्रेम मिले। सिंह राशि तो ये भी दिखाती है कि आप एक बड़ा कलात्मक इंसान हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं,
क्योंकि आपके मन का सुख चला गया है सिंह राशि के नवमांश में। जब हम व्रत बीपीएचएस पढ़ते हैं ना, तो उसमें नवमांश तुल्य राशि के बारे में बात की गई है एक, कि आपका कोई भी भाव का स्वामी किस नवमांश के अंदर गया है उसको नवमांश तुल्य राशि बोल देते हैं। उसका बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो जो बीज है ना, लगन का जो बीज है फोर्थ लॉर्ड, वो नवमांश में फलित होगा या नहीं वो बताएगा आपको। किसी का फोर्थ लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल हो सकता है तुला राशि के नवमांश में हो, तुला राशि लिब्रा साइन किसी भी हाउस में हो। मैं हाउस के बारे में बात नहीं कर रहा, हाउस के ऊपर बात करने से वैरी हो सकता है रिजल्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ नवमांश की बात कर रहा हूं। तो फोर्थ लॉर्ड तुला राशि के नवमांश में जाने से इंसान को अच्छा लगता है रिलेशन बनाना, बड़ा खुश मिजाज हो जाता है इंसान, उसके मन का सुख जुड़ गया है रिलेशनशिप के अंदर, उसके मन का सुख जुड़ गया है अपनी मैरिज से। आफ्टर मैरिज ही उसकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, अपोजिट जेंडर के थ्रू उसके लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी। यही है उसकी डेस्टिनी, यही है कि वो कैसा है। लेकिन अब हो सकता है कि किसी का फोर्थ लॉर्ड मान लो टॉरस लगन का जातक है और सूर्य बन गया और तुला राशि के नवमांश में जाने से वो नीच का हो गया। तो जब वो नीच का हुआ तो यहां पर सामने वाले इंसान या मैरिड लाइफ ही इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो इसकी लग्जरी लाइफ को हार्म भी करती है, जो इसकी लग्जरी लाइफ को हार्म करते हुए इसके मन को प्रभावित भी करती है, क्योंकि वहां पर फोर्थ लॉर्ड नीच का हो गया। तुला राशि के अंदर सूर्य नीच का हो जाता है। तो यहां पर आपको यह भी समझना है कि मेरा फोर्थ लॉर्ड नवमांश के अंदर जिस राशि में, क्या वो अच्छी राशि है? क्या वो मेरे फोर्थ लॉर्ड के लिए अच्छी राशि है? फोर्थ लॉर्ड नवमांश के अंदर यूं समझिए आप जैसे तुला राशि में है, तो ऐसे इंसान का मन करता है मैं बिजनेस करूं, मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, क्योंकि ये शुक्र के नवमांश में है। इसके जो नवमांशपति हुए ये शुक्र हुए। तो इंसान सोचता है कि मेरा घर इतना सुंदर होना चाहिए, मेरा एक लाइफ पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मुझे अच्छा रिलेशन रखना है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इंसान का जो मन है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा हो जाता है। अगर शुक्र नवमांश में अच्छी स्थिति में हुआ, एक्सॉल्टेड हुआ, 101% उसका मन लगता है इन चीजों के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर। बहुत से रिलेशनशिप होते हैं ऐसे इंसान के, अगर फोर्थ लॉर्ड तुला राशि के नवमांश में है, अच्छी स्थिति में है, तो बहुत से रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके। तुला राशि क्या दिखाती है? तुला राशि दिखाती है नाप तोल करना। इंसान को एक आदत लग जाती है, वो कंपेयर करना शुरू कर देता है लोगों को कि उसमें ये कमी है, तुम्हारे अंदर भी ये कमी है, उसमें ये अच्छा है, तुम्हारे अंदर भी ये अच्छा है। वो कंपेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है एक, जब फोर्थ लॉर्ड वहां पर हो, क्योंकि इसके मन को सुख मिल रहा है कंपेयर करने में। ये हो सकता है कि वो अच्छा कंपेयर करे, अगर अच्छी स्थिति में है वहां पर, शुक्र के इस नवमांश के अंदर अच्छी स्थिति में है, तो वो अच्छे में कंपेयर करेगा। अगर कोई एनमी साइन है, लाइक मंगल है तुला राशि में, मंगल अपने शत्रु के नवमांश में चला गया, तो यहां पर इंसान कंपेयर करने लग जाता है अपने लाइफ पार्टनर को दूसरे लोगों के साथ कि उसमें भी ये कमी है, तुम्हारे अंदर भी ये कमी है, क्योंकि मंगल तुला राशि में आके खुश नहीं होता है। समझने की बात है। अब मंगल कब हो सकता है फोर्थ लॉर्ड? या तो मंगल आपका होगा फोर्थ लॉर्ड कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर, या सिंह राशि, सिंह लगन हो, तो मंगल बनता है फोर्थ लॉर्ड। एरीज एंड स्कॉर्पियो साइन फोर्थ हाउस में आती है, तो फोर्थ लॉर्ड हुआ। नवमांश के अंदर अगर तुला राशि में चला गया, तो यहां पर आपके रिलेशनशिप की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब होती है, वो आपके मन के सुख को हार्म करती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पर एक ये है चीज इनके लिए कि जैसे जैसे कि जब तुला राशि के नवमांश में आपका फोर्थ लॉर्ड जाता है, तो आपके मन को सुख मिलता है जब आप लग्जरी बढ़ाते हैं, आप हर चीज को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है साफ सुथरी चीजें, आप खुद को भी साफ सुथरा रखते हैं। ऐसा इंसान खुद को हाइजीन रखता है,
अनहाइजीन नहीं रखता, खुद को हाइजीन रखता है। तुला राशि का नवमांश है। क्योंकि किसी का फोर्थ लॉर्ड, मान लो किसी का फोर्थ लॉर्ड चला गया है शनि के नवमांश में, लाइक हो सकता है कि वो कैप्रिकॉन नवमांश के अंदर चला गया हो, तो ऐसे इंसान का जो सुख है मन का, वो मन का सुख जुड़ गया है कर्म से, वो मन का सुख जुड़ गया है स्टेटस से, वो मन का सुख जुड़ गया है पिता के धन से, पिता की फैमिली से। ऐसे इंसान के मन को सुख की प्राप्ति तब होती है जब उसको स्टेटस मिल जाता है या उसका प्रोफेशनल एक राइज में देखने को मिलता है। फोर्थ लॉर्ड मतलब आपका मन है, ये बीज है। अब ये बीज नवमांश में जाकर क्या कर रहा है? क्या नवमांश में ये खुश है? अगर कैप्रिकॉन नवमांश में है तो क्या वहां पर खुश की स्थिति में है? तो आपको स्टेटस अच्छा लग रहा है, स्टेटस मिल रहा है, आपके घर की लग्जरी बढ़ रही है आपके कर्म द्वारा। आप लिखवा कर लाए, यू आर डिस्टाइंड, कि आप जो कर्म करोगे उससे आपकी लग्जरी बनेगी। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके कर्म से आपकी डेस्टिनी बनेगी, आपकी लग्जरी लाइफ बनेगी। 10th या कैप्रिकॉन जो साइन है वो गवर्नमेंट को भी दिखाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे सामने वाला इंसान स्टेटस दे, मुझे सोसाइटी में लोग जाने, मेरे को फेम मिले। अगर ये कहीं ना कहीं प्लैनेट शुक्र जैसा प्लैनेट हो तो इंसान फेम चाहता है अपनी कला के द्वारा, कि मुझे कला के द्वारा फेम मिले, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, मैं एक सॉन्ग बनाऊं, मैं एक अपनी फैक्ट्री खोलूं जिसका मैं गवर्नमेंट के साथ टाई अप करूं। सोचता है इंसान। कैप्रिकॉन शनि का नुमाइश है, तो मन पर किस चीज की प्रभाव है? मन पर वैराग का प्रभाव है, मन पर अकेलेपन का प्रभाव है। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी किसके नुमाइश में गया? शनि के नुमाइश में गया, शनि की राशि में गया नुमाइश में। तो वो बता रहा है कि एकांत, अकेलापन, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही है मन के ऊपर प्रभावित डालने वाले सूत्र, कि मन को सुख मिलेगा या मन को दुख मिलेगा। यही है जो आपके स्टेटस दे सकती है, यही है जो आपको लग्जरी दे सकती है, यही है जो डिले देती है। आपका मन बार बार बोलता मिलेगा कि नहीं मिला मुझे, जो मुझे मिल सकता था वो नहीं मुझे मिला, जो मिलना चाहिए था। एक्चुअली में क्या होता है कि ना, जब शनि के नवमांश में कैप्रिकॉन में चला जाता है ना फोर्थ लॉर्ड, तो आपको हर चीज बड़ी देरी से मिलती है, आपकी लग्जरी लाइफ देरी से बन रही है, आप लोगों को देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट शनि यहां पर सिखा रहे हैं डिले के साथ लेके जाऊंगा, डिनाई नहीं करूंगा। दैट इज एक्चुअली फोर्थ लॉर्ड इन द कैप्रिकॉन नवमांश। इट कैन बी पॉसिबल कि यहां पर किसी का, मान लो फोर्थ लॉर्ड जो है धनु राशि के नवमांश में, सेजिटेरियस, तो धनु राशि कहती है कि आपका मन जुड़ गया है कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं। 9 नंबर राशि में अगर आपके फोर्थ लॉर्ड है नवमांश के अंदर D9 चार्ट में, कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं, ऐसे इंसान का मन जुड़ जाता है कि मैं गुरु भक्ति करूं। हो सकता है आप प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं, आप किसी धर्म गुरु के सुन रहे हैं, आपके मन को सुख मिलता है उनको सुनने से। धनु राशि में आने से इंसान श्री कृष्ण या श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं, उनका मन लगता है उन चीजों के अंदर। धनु राशि है पिता। आपके मन के सुख को हिला सकती है या बिठा सकती है वो पिता है, या वो गुरु वाणी है। जब भी फोर्थ लॉर्ड धनु राशि के नवमांश में जाता है, आपका मन करता है कि मैं कहीं लॉन्ग ट्रैवल की तरफ जाऊं, मुझे जाना है उस जगह पर जहां पहाड़, नदी, जहां नेचर हो। हनुमान जी के अंदर इंसान को मन की सुख की प्राप्ति होती है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं।
जब भी धनु राशि के नवमांश में फोर्थ लॉर्ड जाएगा ना, जब भी जाएगा, आप लोगों को गाइडेंस देते नजर आएंगे कि मैं इसको ये एडवाइस दे दूं, उसको ये एडवाइस दे दूं, या आप एक सपोर्ट प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं अपनी फैमिली में, कि आप हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि धनु राशि सपोर्ट को दिखाती है कि गुरु क्या करता है, गुरु सपोर्ट देना सिखाता है कि आपको किस तरह से किसको सपोर्ट करना है। दैट इज धनु राशि का जो रिजल्ट है। धनु राशि एक और चीज भी बताती है, जब फोर्थ लॉर्ड धनु राशि के अंदर हो, आपको ना समय पर बहुत अच्छा गुरु मिल जाता है, आपको समय पर बहुत अच्छी एडवाइस मिल जाती है जो आपके मन को सुख देती है। अब यहां पर जो फोर्थ हाउस लग्जरी को दिखाता है, जब वो धनु राशि के नवमांश में जाता है, तो वो एक बात आपको कंफर्म कर देता है। और वो क्या कंफर्म करता है, अपने मॉरल एथिक्स से कभी मत उतरना, जो आपके मॉरल एथिक्स है। अगर वहां पर फोर्थ लॉर्ड धनु राशि के अंदर नीच का हो गया है या एनिमी साइन के अंदर है, तो अपने मॉरल एथिक्स पर कभी टिकना नहीं है। दोनों जवाब है आपके पास। अगर फोर्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड है धनु राशि के अंदर या मित्र राशि के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा ही है, ठीक है, वो धनु राशि के नवमांश में चला गया, तो अच्छा है, अपने मॉरल एथिक्स पर टिकना पड़ेगा। अगर एनिमी साइन में चला गया या डेबिलिटेटेड हो गया, तो यहां समय नहीं आपका आपके मॉरल एथिक्स पर टिकने का, आपको त्यागने होंगे। आप जितने धनु राशि पर टिकोगे, उतना ही मन को नेगेटिवली प्रभाव देखने को मिलेगा। यही है वो जो बीज है फोर्थ लॉर्ड, क्या वो नवमांश में फूट रहा है और फूट कर फल बना पा रहा है या नहीं, या उसकी जड़ को कीड़ा लग गया है जो वो उस राशि के नवमांश में है। राशि क्या है, जड़ है, जड़। इसलिए जब फोर्थ लॉर्ड धनु राशि के नवमांश में जाता है, आपको डिसाइड करना है कि क्या मुझे मॉरल एथिक्स फॉलो करने हैं। मैं जिसको एडवाइस दे रहा हूं, ये मेरी एडवाइस की वैल्यू करेगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है इंसान का। इसके मन को सुख मिलता है जब ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर आया था, और यही मन के सुख को पीड़ा भी देता है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि फोर्थ लॉर्ड जब धनु राशि के नवमांश में होता है, तो आप एक बात को जरूर समझ सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिव हो जाता हूं चीजों को लेकर। ओवर पोजेसिव मतलब है कि मैं ज्यादा प्लानिंग कर लेता हूं। सैजिटेरियस और जेमिनी साइन प्लानिंग करने का है। मैं कई बार ज्यादा भगवान के ऊपर छोड़ने वाला हो जाता हूं कि भगवान देखेगा जो देख रहा है। ऐसा इंसान ज्यादातर एक बात कहता मिलता है कि जो कर रहा है वो भगवान करेगा, वो भगवान देखेगा, भगवान भरोसे। दैट इज फोर्थ लॉर्ड इन द सैजिटेरियस नवमांश। तो आपका एक मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है, या मन का सुख ऐसा हो चुका है कि राम भरोसे जो किस्मत में होगा मिलेगा। ऐसा इंसान अगर किस्मत को कोस रहा है, तो उसका फोर्थ लॉर्ड जो धनु राशि के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है, सीधी सी बात है। अब यहां पर अगर मैं किसी की बात करूं कि अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर देख लेते हैं कि किसी का फोर्थ लॉर्ड अगर आपका अभी कौन कौन सी राशि हमने ले लें, क्योंकि फिर लोगों की राशियां भी रह जाते हैं कि हमारा बारी नहीं आई। फोर्थ लॉर्ड किसी का स्कॉर्पियो नवमांश के अंदर हो, स्कॉर्पियो साइन, तो अब ये जो साइन है, ये है विचार करने की राशि। ये विचार है एकांत में। ये राशि है आज के युग में, अगर कोई जेनजी जनरेशन है या अल्फा जनरेशन है, फोन, प्ले स्टेशन, गेम्स, इन सब की राशि, तो उस बच्चे का इस राशि के अंदर फोर्थ लॉर्ड आने की वजह से उसका मन इन चीजों के अंदर लग रहा है। आप उसके मन को प्रभावी मत कीजिए। आप उसको वहां से उठाएंगे, वो एकांत में चला जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। एक्चुअली आप ये चीजें देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो के नवमांश में या तो वो एकांत में बैठेगा, एकांत पसंद होगा, या
कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। 100% श्योर, ऐसा इंसान बैठ ही नहीं सकता एक जगह, क्योंकि वो राशि ट्रांसफॉर्मेशंस की है। वो राशि कह रही है बदलना है, हर समय कुछ ना कुछ बदलना है। दैट शोज। आज के युग में अगर मैं बोलूँ कोई 60 या 80s में जन्म है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना पसंद है, आपके मन को सुख मिलता है, चाहे भले ही आप इसको प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसको प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके मन को सुख मिल रहा है इसमें। स्कॉर्पियो के जब नमाज में आता है फोर्थ लॉर्ड, स्कॉर्पियो एक और चीज बताता है कि यार आप मुझे गिफ्ट दो। आपका फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो के अंदर है, आप चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिले, और एक्चुअली में ऐसे इंसान को मिल जाता है। आप लेकर आए हो कि आपको अर्न बहुत कुछ मिलेगा। दैट इज लग्जरी, कि आपको पिता के द्वारा वो लग्जरी मिलेगी। पिता आपके लिए बहुत कुछ खर्च करने वाले होंगे, पिता आपकी एक इच्छा पे सब कुछ खर्च कर देंगे जब आपका फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो नमाज के अंदर हो। यू आर वेरी टेक्निकल माइंडेड। आपको अच्छा लगेगा आज का एआई इंडस्ट्री क्या है, आपको अच्छा लगेगा इस इक्विपमेंट को खोल कर मैं देख सकूं। फोर्थ लॉर्ड इन द स्कॉर्पियो नमाज, घर का सुख या घर की डोमेस्टिक लाइफ ऐसी होगी, सब लोग अपने अपने में रहने वाले। सब लोग, आप पाएंगे कि आपके घर पे कोई एक ऐसा इंसान होगा, या तो वो ज्योतिष के अंदर होगा, रिसर्च फील्ड के अंदर होगा, गवर्नमेंट जॉब में एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होगा, सेल टैक्स में हो सकता है, इनकम टैक्स के अंदर हो सकता है, उसका अपना कोई एक काम फॉरेन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज्योतिष से जुड़ा हो सकता है। इसके अंदर कोई एक इंसान आपके घर पर जरूर होगा, होगा जरूर, क्योंकि आपके डोमेस्टिक लाइफ को वही चला रहा है। फोर्थ लॉर्ड इन द स्कॉर्पियो नमाज। स्कॉर्पियो के अंदर आने से आपको यह समझ में आ जाता है कि मेरा मन, जो मेरा मन है उसको चलाने वाला स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो क्या बताता है? स्कॉर्पियो बताता है अंदर चलने वाले विचार, इमोशंस को दिखाता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन इसकी लग्जरी लाइफ को चलाने वाला जो स्कॉर्पियो का नुमाइश है ना, वो कह रहा है इसको अर्न बहुत कुछ मिलेगा, ये फालतू में टेंशन ले रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत कुछ वैसा मिलेगा जो फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो के नुमाइश में हो। हाँ, मैं एक बात बोल सकता हूं कि आपको सामने वाले इंसान के पास क्या है, आप उससे बड़े प्रभावित होते हैं कि उसके पास वो चीज है, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। ये चीज इसकी नेगेटिव है कि आप सामने वाले की चीजों पर अपना हक जमाना शुरू कर देते हैं जब फोर्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो के नमाज में होता है। इस चीज को ना यूं समझिए कि आपका या आपके पास कोई भी चीज होना ना होना इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप सामने वाले इंसान के पास क्या चीज देख रहे हैं, उसके पास क्या है। किसी का मान लो फोर्थ लॉर्ड जेमिनी साइन के अंदर है, नौमाश के अंदर 3 नंबर राशि लिखा है, उसके अंदर चला गया, तो अब आपके मन का सुख या लग्जरी लाइफ जुड़ गई है क्लैरिकल लाइन, डिजिटल मीडिया या कम्युनिकेशन से, कि मेरे से बात करो। अगर मेरे से कोई बात नहीं करेगा तो मेरे मन को बड़ा दुख होगा, मेरा मन एकांत में चला जाएगा। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे भागना दौड़ना पसंद है, मुझे राइटिंग करना पसंद है, ये मेरे मन का सुख है। मेरी लग्जरी लाइफ को कौन बनाएगा? जेमिनी साइन जो बनाएगी। आप या तो आप जाइए डिजिटल मीडिया के अंदर, आप क्लैरिकल लाइन के अंदर जाइए, आप ट्रैवल का काम कीजिए, आप ट्रैवल एजेंसी खोलिए, ठीक है, आप अपने नेबर्स के साथ खुल मिलकर कुछ काम करिए, आप अपनी हॉबीज के अंदर समय देना पसंद करेंगे। यही चीजें आपकी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करेंगी या बनाएंगी। फोर्थ लॉर्ड जब भी जेमिनी साइन के अंदर जाता है ना, तो आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस इंसान की लाइफ में कम्युनिकेशन इतना ज्यादा जरूरी है। अगर ये किसी के 7th हाउस के अंदर आ गई जेमिनी साइन,
फोर्थ लॉर्ड जो है नवमांश के अंदर 7th हाउस के अंदर है, जेमिनी साइन में, इट मीन्स आप धनु लगन है। तो ये अपने पार्टनर से एक बात बोलता जरूर मिलेगा, ट्राई टू कम्युनिकेट विद मी। अब आपके मन का सुख जुड़ गया पार्टनर के साथ, क्योंकि 7th हाउस में आपको वो राशि मिल गई जिसमें आपका फोर्थ लॉर्ड है। क्यों इंसान भटकता है? क्योंकि वो इस सूत्र को समझ नहीं पाता है कि ये मेरा एक्चुअली फोर्थ लॉर्ड कह क्या रहा है मुझे। वो आपका बीज है जो वहां पर जाकर पनप रहा है या खराब हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वो पनपेगा कैसे। जेमिनी में है, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे विचार उत्पन्न करने हैं, मुझे अपनी हॉबीज को समय देना है, मुझे अपनी इच्छाओं को जीना है। मेरी इच्छा क्या है, मैं उसको जीना चाहता हूं। जेमिनी के अंदर किसी के 12th हाउस में अगर आ गया है तो उसकी इच्छा है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, मैं बाहर ट्रक चलाना चाहता हूं, मैं बाहर गाड़ी चलाना चाहता हूं फॉरेन में जाके। किसी का कर्क राशि का नुमाश बना है और जेमिनी के अंदर आपका फोर्थ लॉर्ड है D9 नुमाश के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि मैं बाहर ये काम कर रहा हूं, मैं बाहर क्लैरिकल लाइन के अंदर हूं, मैं बाहर शायद सेल्स वर्क के अंदर हूं। अगर फोर्थ लॉर्ड किसी का जेमिनी साइन के अंदर है तो आप सेल्स के काम के अंदर बहुत अच्छा काम करें, आप किसी प्रोडक्ट की सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ लॉर्ड इन द जेमिनी साइन। इट डजंट मीन कि अगर फोर्थ लॉर्ड किसी राशि के अंदर है तो वो आपको अच्छे ही फल देगा। भाव भी देखना है उस राशि के अंदर, क्या वो अच्छी स्थिति में है। अगर पीड़ित है तो वो मन को पीड़ा दे रहा है। जो मैंने पहली बात कही थी, बीज बीज ने नुमाश में जाके उपजेगा या खराब हो जाएगा या कीड़ा लग जाएगा, दैट डिपेंड्स कि वो कैसा है। क्या वो वहां पर उसको कीड़ा लग गया है, क्या वो डेबिलिटेशन में है, क्या वो एनिमी साइन के अंदर है, मतलब नहीं पनप पा रहा। बीज को मिलने के लिए धूप, पानी, खाद, हवा जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही। फोर्थ लॉर्ड को नुमाश के अंदर जितनी सहायता चाहिए नहीं मिल पा रही, दैट्स वाई वो पनप रहा है, वो वहां पर नहीं फूल फा रहा। इसलिए फोर्थ लॉर्ड नुमाश के अंदर अगर मित्र राशि में चला जाता है या एक्सोल्टेड हो जाता है तो वो अच्छी स्थिति में चला जाता है। अब फिर भाव देखिए, भाव कैसा है। क्या 6 8 12 में जाके एक्सोल्टेड तो नहीं हो गया, फिर पीड़ा में चला गया। फल देगा अच्छे लेकिन पीड़ा के अनुसार देगा। किसी का मान लो फोर्थ लॉर्ड एरीज नुमाश के अंदर है, एरीज नुमाश के अंदर है, तो अब ये बताता है कि इसके मन का सुख जुड़ गया है स्वयं से, इसके मन का सुख जुड़ गया है विचारों से। इसके मन को सुख को प्राप्ति तब होगी जब ये विचार की एक नई दिशा चुनेगा कि मुझे विचार क्या करना है, मुझे किस रूप में विचार करना है, मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करना है। जब वो इस चीज को चुनेगा, फोर्थ लॉर्ड इन द एरीज नोमाश, आपका काम जुड़ गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। आप एक हीलर हैं, आप एक मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, आप हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप एक साइकोलॉजिकल काम करते हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, इट कैन बी एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो सकते हैं जो कि आपके लिए रिसोर्सेज बनाएगा लग्जरी के। छठे भाव में है तो आप ठीक है, आप मेडिकल फील्ड में होंगे। 6 8 12 में है तो मेडिकल फील्ड में चले गए होंगे। 5 या 5th या नवम भाव के अंदर है, पंचम या नवम भाव के अंदर है तो आप एक कंसल्टेंसी फर्म खोली आपने, जिसके अंदर आप लोगों की हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं। अगर किसी का 12th हाउस में एरीज नमाश आ गया है, नमाश के अंदर एरीज साइन आता है 12th हाउस के अंदर, जुड़ गया है आपके मन का सुख किससे, एरीज से। आपको अच्छा लगता है, एकदम से मैं डिसीजन लूंगा, इंपल्सिव, मैं चाहता हूं एक विद इन अ सेकेंड में ये काम करूं, मुझे रोको मत, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे एक पावर चाहिए। ये मेरे मन का सुख है। मेरे मन का सुख है कि आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा। मुझे लीडर बनना है, लोग मुझे फॉलो करें, दैट शोज फोर्थ लॉर्ड इन द एरीज नोमाश, कि लोग मुझे फॉलो करें। मैं मंगल हूं, मेरे मन के सुख को मंगल के कारक तत्व से मिल रहा है, तुम मुझे फॉलो करो, मैं एक तुम्हारा लीडर हूं। दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू विल सी व्हेन द फोर्थ लॉर्ड इज इन द एरीज नोमाश।
वन मोर थिंग यू शुड हैव टू सी कि फोर्थ लॉर्ड जब एरीज नौमांश के अंदर चला गया है, क्या आपके विचार लेने की क्षमता, क्या आपके विचार की गति और विचार की डायरेक्शन सही है? क्योंकि मन को प्रभावित तो बुद्धि कर रही है वहां से, क्योंकि एरिस तो आपकी बुद्धि है, एरिस तो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ओरा है। क्या आपके मन को जो प्रभाव करने वाला एरिस नौमांश है, क्या आपकी पर्सनैलिटी ठीक है? आपने अपने आप को अप टू डेट रखा है? क्या आप अपने आप को अनहाइजीन तो नहीं रखते? क्योंकि मंगल के नौमांश में तो इंसान अपने आप को अनहाइजीन रखना शुरू कर देता है। हो सकता है ये शुक्र जैसा प्लेनेट हो जो एरिस नौमांश में चला गया हो। आप खुद को रखना चाहते हैं साफ सुथरा, लेकिन आप एरिस नौमांश के अंदर रख नहीं पा रहे हैं, तो आपके मन को वही चीज पीड़ा दे रही है। ट्राई टू अप टू डेट योर सेल्फ, अपने आप को अप टू डेट रखिए। दैट इज फोर्थ लॉर्ड इन द एरिस नौमांश। व्हेन द फोर्थ लॉर्ड इज इन द नौमांश ऑफ वर्गो, चौथे भाव का स्वामी वर्गो नौमांश के अंदर चला गया। दिस शोज ओनली वन थिंग कि आपकी लाइफ में लग्जरी बनेगी सर्विस के द्वारा। या तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आप एक जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे इंसान को समटाइम्स ओसीडी भी हो जाती है अगर ये छठे भाव के अंदर ही वर्गो साइन आ जाए। ओसीडी मीन्स खुद को साफ सुथरा रखना, किसी भी काम को रिपीटेशन में करना, बार बार आदत लग जाती है। किसी भी काम को आदत लग जाती है, बहम, इसको बोलते हैं बहम पल जाता है। एक ओसीडी बीमारी है, मैं बहम जो बोल रहा हूं, आपको दिमाग में ना, मन पर एक डर है। आपका मन करेगा कि यार ये चीज मैंने लॉक कर दी है, मैं बार बार डोर को चेक करने जा रहा हूं, करा है कि नहीं मैंने। फोर्थ लॉर्ड वर्गो के अंदर दिखाता है कि आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं सामने वाले के झगड़े, आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं सामने वालों के झगड़ों से आप क्या वेल्थ बना सकते हैं। हो सकता है आप एक लॉयर हो, आप एक आर्मी के अंदर हैं, आप एक मेडिकल फील्ड के अंदर हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल के अंदर आप एक प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक टीचर भी हो सकते हैं। अगर ये 9th हाउस में अगर आपके वर्गो राशि आ रही है, हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन लगन हो और आपका फोर्थ लॉर्ड जो है 9th हाउस में चला गया है वर्गो नमाश के अंदर, तो आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं जहां पर आप जॉब करते हैं, और आप एक लॉयर भी हो सकते हैं जहां पर आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि बिकॉज 9th हाउस काउंसलिंग का है। वर्गो का प्रभाव है कि मेरा मन है मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूं, मैं कुछ चैरिटी करूं, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी की मदद करूं। छठा भाव सेवा का है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मदद करना चाहते हैं कि मैं किसी का मदद कर सकूं। दैट इज फोर्थ लॉर्ड इन द वर्गो नमाश। लेकिन जब फोर्थ लॉर्ड वर्गो नमाश में गया ना, आपकी मैरिड लाइफ में जरूर आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो आपके मन के विचारों को हिला देती है, जो आपके दिल को हिला देती है। उस समय वर्गो आपको कह रहा है कि आप जितना सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे कि भैया मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे मान सम्मान से फर्क नहीं है, तब तो फोर्थ लॉर्ड है वर्गो के अंदर बहुत अच्छा है। अन्यथा फोर्थ लॉर्ड जब वर्गो नमांश के अंदर है, तो आप एक बात को समझ लीजिए, जब आपने सोचा कि मुझे यहां मान सम्मान मिले, तो आपने यहां पर अपने फोर्थ लॉर्ड को वर्गो के अंदर खराब कर लिया। फोर्थ लॉर्ड वर्गो के अंदर सिर्फ एक बात बोल रहा है, अपने हर प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप को खत्म कीजिए। वही आपकी मैरिड लाइफ या मन के सुख को प्रभावित करेंगे। कोर्ट केस आपके मन को प्रभावित कर रहा है, उसको खत्म करना है। मेरी जॉब ठीक चलनी चाहिए, मुझे सर्विस ओरिएंटेड बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे पशुओं या एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे इनको फीड कराना है। यही चीजें आपके मन को हिला सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं। शुक्र जैसा प्लैनेट है, चला गया यहाँ पर वर्गो के अंदर, तो नीच का हो गया। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं। लग्जरी लाइफ के लिए मुझे बार बार किसी के साथ धोखाधड़ी करनी पड़ रही है, किसी से पैसे ले लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। या फोर्थ लॉर्ड वर्गो के अंदर है, तो मेरे मन का सुख है कोई मेरे लिए खर्चा करे, कोई मेरे ऊपर खर्चा करे, ये जुड़ गया है।
या ये अच्छी स्थिति में है तो आपके मन को सुख मिलता है आप सामने वाले के लिए जब खर्च करते हैं। इट मीन्स ये फोर्थ लॉर्ड अच्छा है वर्गों के अंदर यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड वर्गों के अंदर है। या तो ये अच्छी स्थिति में बैठा होगा या डेबिलिटेशन में है या एग्जॉल्टेड होगा, मरकरी ऐसा प्लैनेट है तो ठीक है मैं दूसरों के लिए कर दूं। फोर्थ लॉर्ड वर्गों के अंदर है, मरकरी जैसा प्लैनेट है, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि आप एक वास्तु करने वाले हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर है, आपका फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस वर्गो साइन के अंदर है, आप एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर जो काम कर रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड इन द वर्गो, बहुत सी चीजें निकल के आती है जब आप नमाज को खोलना शुरू करते हैं, नमाज की सर्जरी करना शुरू करते हैं। फोर्थ लॉर्ड इतना पावरफुल है, अलग अलग चीजें दिखा सकता है फोर्थ लॉर्ड जब नमाज के अंदर जाता है। इस तरह से आप अपने नुमाइश को देखिए कि फोर्थ लॉर्ड मेरा किस नुमाइश के अंदर है, वो नुमाइश राशि किस भाव में आती है, उस भाव का क्या कारक तत्व है और इस नुमाइश राशि का क्या कारक तत्व है। नुमाइश तुल्य राशि जिसको हम बोलते हैं। आपके मन को सुख सिर्फ नुमाइश ही बता सकता है किस तरह से मिलेगा और किस तरह से आपके मन के सुख को वो हिला रही है चीजें, और कोई चीज नहीं बता सकती। हो सकता है किसी का फोर्थ लॉर्ड टॉरस नुमाइश के अंदर हो, वृषभ राशि के अंदर हो, नुमाइश के अंदर, नो डाउट ये लिखवा कर लाया कि मेरी लाइफ में लग्जरी बनेगी, 100% बनेगी। क्यों? क्योंकि टॉरस के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो डेबिलिटेटेड होता हो। हाँ ठीक है, एनिमी साइन के अंदर चला गया तो स्ट्रगल के रूप में बनेगी, लेकिन एग्जॉल्टेड होता है एक प्लैनेट चंद्रमा। अगर वहां पर एग्जॉल्टेड हो गया तो आपके मन पर प्रभाव है इमोशंस का, बड़ा इमोशनल हो जाता है, फैमिली को लेके बड़ा इनसिक्योर हो जाता है, या तो फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो, अगर ये कींचे 8-12 के अंदर चला गया हो, नमाज के अंदर, टॉरस के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फैमिली में एक द्वेष रहा है, फैमिली में कहीं कमी रही है जो मुझे बार बार मेरे मन को प्रभावित करती है। अन्यथा फोर्थ लॉर्ड अगर टॉरस के अंदर है तो आप बैंकिंग, आप बिजनेस, आप फैमिली बिजनेस के अंदर, आप ज्वेलरीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर रहकर आप अपने लिए लग्जरी लाइफ बना सकते हैं। दैट इज डिस्टाइंड इन योर चार्ट। और आपके मन को सुख मिलता है कैसे? जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपको ना एकता में रहना पसंद है। लाइक हम सब मिलकर रह रहे हैं। आज के युग में ऐसे नहीं कि माता पिता से अलग हैं, बीवी बच्चे अलग हैं, ऐसे ऐसा नहीं। जब फोर्थ लॉर्ड किसी का टॉरस नुमाइश के अंदर है ना, तो लग्जरी, खाना पीना, डाइनिंग पे जाना फैमिली के साथ, वो उसको अच्छा लगता है, वो इसके बीज को पनपने में मदद करती है। तो वो चीज जब ये करता है तो इसको अच्छा लगता है वहां से। When the fourth lord in the Taurus Nomash, पैसा जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस इंसान के लिए। जब फोर्थ लॉर्ड टॉरस के अंदर हो नमाश में, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी, यही इसके मन को प्रभावित करेगा। ये बहुत अच्छा कुक होता है, अगर साथ में मंगल का भी प्रभाव आ जाए ना तो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता है। खाने पीने का बहुत अच्छा शौक होता है, परफ्यूम्स वगैरह लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ जीना, ये इसके मन को सुख देते हैं। अपने इसको ना शायद दिन में 2-3 बार टूथब्रश करते हो, इट कैन बी पॉसिबल। फोर्थ लॉर्ड टॉरस के अंदर एक बात कंफर्म कर देता है कि आप एक चीज तो लिखवा के लाए हो, आपकी लाइफ लग्जरी रहेगी, क्योंकि ये शुक्र के नुमाइश में चला गया। इट मीन्स बेनिफिक प्लैनेट के नुमाइश में चला गया। लग्जरी लाइफ बनेगी जरूर, इट डिपेंड्स कि उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा कब आ रही है। टॉरस में एक बात और कंफर्म कर देता है कि आप एक बात लिखवा कर लाए हैं, कलेक्ट करने की आदत। आपको सबको जोड़ के रखने में मजा आता है। ऐसा इंसान तोड़ने की बात नहीं, हमेशा जोड़ने की बात करता है। व्हेन फोर्थ लॉर्ड इन द टॉरस नुमाइश टॉरस के अंदर है तो आप एक बात और भी बोल सकते हैं कि जनरली खाने पीने के मामले में ये सबसे आगे रहेगा ये इंसान, कि जहां खाने पीने की बात आ गई सबसे आगे भागेगा। फोर्थ लॉर्ड टॉरस के अंदर अपने आप को ना हमेशा अप टू डेट रखना, कि मैं अपने आप को अप टू डेट रखूं,
थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने की आदत हो जाती है, यहाँ पे गए वहां पे गए, ये फ्लॉन्ट, शुक्र की आदत है ना फ्लॉन्ट करने की, तो वो आदत हो जाती है, इस इंसान के मन को सुख मिलता है फ्लॉन्ट करने का, कि मैं फ्लॉन्ट करूं, मेरे पास ये है वो है ये है। अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार की उत्पत्ति हो गई तो अर्थात सूर्य साथ में है वहां पे, सूर्य साथ में होने से अहंकार की वजह से वो शुक्र को खराब कर देगा वहां पे। अहंकार नहीं करना वहां पे जब फोर्थ लॉर्ड टॉरस नौमांश के अंदर हो। तो इस तरह आप अपने फोर्थ लॉर्ड को देख सकते हो कि हर जो वो नौमांश राशि के अंदर जा रहा है वो वहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसको समझिए, ये बहुत गहरा सूत्र है, इसको समझेंगे तो आप अपने मन की स्थिति को समझ जाएंगे कि मेरे मन की स्थिति को ये चीज हिला सकती है और ये चीज मिला सकती है। अगर आपने इस चीज को डिकोड कर लिया तो आपके मन की स्थिति को जल्दी से हिलाया नहीं जा सकता। जय श्री राम।